नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपको हमने अवगत करा दिया था कम्युनिटी बॉक्स में सूचना देकर के। उसके बाद में एक वीडियो जो हमने अपलोड कर दिया था, भारत के पाठ्यक्रम के बारे में भी चर्चा हमने कर ली थी। तो आपको इससे सूचना आ गई होगी कि हमने इंडियन ज्योग्राफी क्लासें स्टार्ट करती हैं। तो आज से हम इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक लेते हैं, वो पहला टॉपिक लेते हैं भारत का नामकरण। तो आप हेडिंग डाल लीजिए। पहला ही सामान्य परिचय में ही हम पहला टॉपिक ले रहे हैं, कौन सा? भारत का नामकरण। भारत का नामकरण मतलब कि विभिन्न कालखंडों में भारत को किस किस नाम से जाना गया और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका नाम क्या क्या है और कैसे इसका नाम ये पड़ा। ठीक है ना? इस विषय में हम चर्चा करते हैं। वो किस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करते हैं? भारत के नामकरण के अंतर्गत इस बात की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें बौद्ध काल की। कौन से काल की? बौद्ध काल की। तो बौद्ध काल में भारत को एक द्वीप था हमारा, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के रूप में भारत की जो है नामकरण के रूप में इसकी संज्ञा दी गई है। किस काल में? बौद्ध काल में। तो बौद्ध काल में बात करें तो भारत को किस नाम से जाना जाता था? तो बौद्ध काल में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में बात करें वैदिक काल की। बौद्ध काल के बाद हम बात करें हम किसकी? वैदिक काल की। वैदिक काल की। तो वैदिक काल में एक वेद आता है हमारा, कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद। और ऋग्वेद में भी एक खंड है ऋग्वेद का, वायु पुराण खंड। ऋग्वेद का कौन सा खंड? वायु पुराण खंड। वायु पुराण खंड में एक कहानी है हमारी, किसकी? राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला की। किसकी कहानी है? राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। ये जो कहानी हमें कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में एक खंड है ऋग्वेद का, वायु पुराण, उसमें ये कहानी हमें मिलती है। राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला की कहानी में बतलाया गया है कि इनका एक पुत्र हुआ था, क्या नाम था जिसका? भरत। भरत। ऋग्वेद में बताया गया है कि इनका जो पुत्र था राजा दुष्यंत और शकुंतला का, उसका नाम क्या था? भरत। भरत के नाम पर ही इस भौगोलिक क्षेत्र का नाम, चूंकि सम्राट रहा था, मतलब इसने पूरे इस क्षेत्र पर क्या किया था? शासन किया था। इसलिए इनके नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। यहां पर एक मान्यता यह भी मिलती है कि वैदिक काल के समय में प्रमुख जन भरत के नाम पर इस भौगोलिक क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया था? हमारा भारत पड़ गया था। तो दो बातें यहां से निकल के आती हैं। उसके बाद हम बात करें हम मध्यकाल की, तो 2 से 7वीं शताब्दी के मध्य में, 2 से 7वीं शताब्दी के मध्य में यहां पर अरबी तथा फारसी व्यापारी लोग आए और उनके साथ में जो इतिहासकार आए, उन्होंने इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए, अरबी तथा फारसी जो इतिहासकार हैं, उन्होंने इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए एक विशेष नाम का उल्लेख किया। ये जो अरबी फारसी इतिहासकार हैं हमारे कब आए? 2 से 7वीं शताब्दी के मध्य में। क्योंकि अरबी फारसी जो इतिहासकार हैं वो पूर्व दिशा की ओर आते थे। पश्चिम दिशा से किस दिशा की ओर? पूर्व दिशा की ओर आते थे। और जब पूर्व दिशा की ओर ये आते थे तो इनको इस हमारे भारत क्षेत्र में आने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता था। किसको? एक नदी को पार करना पड़ता था। और उस नदी का नाम क्या है? हमारा सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। लेकिन अरबी फारसी जो इतिहासकार हैं वो स का उच्चारण किस रूप में करते थे? ह के रूप में करते थे। ये स का उच्चारण किस रूप में करते थे? हमारे ह के रूप में करते थे। इसलिए इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी नाम से पुकारा। किस नाम से? हिंदू नदी के नाम से पुकारा। इसलिए इस भौगोलिक क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान पड़ गया। स्थान मतलब क्षेत्र, तो इसका नाम फिर क्या पड़ गया? हिंदुस्तान पड़ गया। उसके बाद में 14वीं शताब्दी के मध्य में लगभग हमारे एक अन्य इतिहासकार आते हैं, अन्य निवासी आते हैं। कौन से? ग्रीक निवासी। लगभग 14वीं शताब्दी में हमारे ग्रीक कह लो या रोमन कह लो,
रोमन निवासी आते हैं, इन्होंने इस क्षेत्र के लिए एक अलग नाम का इस्तेमाल किया। ग्रीक निवासी ने इस भूभाग के लिए इंडिया शब्द का उपयोग किया। किसका? इंडिया शब्द का उपयोग किया। क्यों? क्योंकि ये भी हम सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से पुकारते थे। ग्रीक निवासी भी सिंधु नदी को किस नाम से पुकारते थे? इंडस नदी के नाम से पुकारते थे। इसलिए इन्होंने इस क्षेत्र के लिए, मतलब हमारे भारत क्षेत्र के लिए, किस नाम का प्रयोग किया? इंडिया नाम का प्रयोग किया। बात करें इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के किस शब्द से? इंडोई शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के शब्द से? इंडोई शब्द से हुई है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें भारत के नामकरण के अन्य बिंदुओं की, तो भारत के नामकरण के अन्य बिंदुओं में बात करें, यहाँ पर आर्य जाति भी क्या है? निवास करती है। आर्य जाति के लोगों की, निवासियों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को आर्यवर्ती भी कहा गया था। आर्य जाति के लोगों की जनसंख्या अधिक होने के कारण, इस क्षेत्र में अधिक होने के कारण भारत के भौगोलिक क्षेत्र को आर्यवर्त के नाम से भी जाना गया। वर्तमान समय के संदर्भ में देखें तो हमारे संविधान में इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए, मतलब हमारे देश के लिए, दो शब्दों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से? इंडिया और भारत। तो भारत के संविधान में हिंदुस्तान शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कौन कौन से शब्दों का उल्लेख मिलता है? हमारा भारत और इंडिया। ठीक है ना। तो ये थी हमारी कौन सी चर्चा? नामकरण पर चर्चा। हमने जो भी बिंदुओं पर चर्चा किया, अभी उन बिंदुओं को हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए तो एक एक से हम बात करते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करें, लिखिए, तो बौद्ध काल में भारत देश को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो बौद्ध काल में भारत को किस नाम से? जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। बात करें वैदिक काल में इस क्षेत्र के लिए भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। यहाँ आप कोष्टक में लिखना चाहो तो लिख लो। ये उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में भी एक हमारा खंड है वायुपुराण खंड। ऋग्वेद के वायुपुराण खंड में एक कहानी हमें मिलती है। कहानी किसकी है? दुष्यंत और शकुंतला की। दुष्यंत और शकुंतला की कहानी मिलती है, और इन्हीं का एक पुत्र था। पुत्र क्या था? भरत। तो भरत के नाम पर ही क्या नाम मिलता है? हमारा भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। यहीं पर एक बात और लिखना चाहो तो ये भी लिख लो कि वैदिक काल में प्रमुख जन भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। लिख लो, वैदिक काल में प्रमुख जन का मतलब ये राजा हुआ करता था। प्रमुख जन भरत के नाम पर इस क्षेत्र को भारत कहा गया। ठीक है ना। उसके बाद में अन्य बिंदु की बात करें तो अन्य बिंदुओं में लिखो, अरबी तथा फारसी इतिहासकारों
फारसी इतिहासकारों ने अरबी फारसी इतिहासकार भारत आए कब थे? 2 से 7वीं शताब्दी के मध्य में। 2 से 7वीं शताब्दी के मध्य में। अरबी तथा फारसी इतिहासकारों ने सिंधु नदी के नाम पर इस देश को हिंदू पुकारा जो बाद में हिंदुस्तान कहलाया गया। जो बाद में हिंदुस्तान कहलाया गया। फिर बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान कहलाया गया। ठीक है ना। यहाँ पे एक इस बात की चर्चा आप लिखना चाहो तो लिख लेना। जो अरबी तथा फारसी इतिहासकार थे वो स का उच्चारण किससे करते थे? ह से करते थे। अर्थात सिंधु को भी क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे। तो लिखना चाहो तो कोष्टक में या लिख लो, अरबी तथा फारसी इतिहासकार स का उच्चारण ह के रूप में करते थे। अतः उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू पुकारा। अतः उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू पुकारा। तो सिंधु नदी को हिंदू पुकारा, तो बाद में इस स्थान का भी नाम क्या पड़ गया? हमारा हिंदुस्तान पड़ गया। ठीक है ना। चलिए अब अन्य बातों की बात करते हैं। अगला बिंदु लिखिए। तो अरबी फारसी इतिहासकार के बाद में 14वीं शताब्दी की बात करें तो 14वीं शताब्दी में हमारे अन्य इतिहासकार आए। उन्होंने इस भारत क्षेत्र के लिए अन्य नाम का उपयोग किया। ठीक है ना। तो लिखिए 14वीं शताब्दी में ग्रीक निवासियों ने, लिखो 14 से 15वीं शताब्दी के मध्य में ग्रीक नहीं मिले तो आपको रोमन शब्द मिल सकता है ना, रोमन निवासी, ग्रीक कह लो या रोमन। तो 14 से 15वीं शताब्दी के मध्य में ग्रीक या रोमन निवासियों ने इस क्षेत्र के लिए इंडिया शब्द का उपयोग किया। इंडिया शब्द का उपयोग किया। इन्होंने इंडिया शब्द का उपयोग क्यों किया? क्योंकि सिंधु नदी को ग्रीक अथवा रोमन निवासी किस नाम से पुकारते थे? इंडस के नाम से पुकारते थे। इसलिए इंडस से ही क्या बन गया? हमारा इंडिया बन गया। ठीक है ना। और इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक शब्द इंडो से हुई है। ठीक है ना। तो चलो मैं ये बातें भी लिख देता हूं, लिख लो उपयोग किया। तो यहां लिख लो ग्रीक निवासी सिंधु नदी को
इंडस नदी के नाम से पुकारते थे। इंडस नदी के नाम से पुकारते थे, नाम से पुकारते थे। अतः उन्होंने इस क्षेत्र को इंडिया के नाम से पुकारा। ठीक है ना। तो यहां एक बात और लिख लो, इंडिया शब्द की उत्पत्ति, इंडिया शब्द की उत्पत्ति, इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द इंडोई से हुई है, इंडोई से हुई है। तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ग्रीक शब्द इंडोई से हुई है। ठीक है ना। उसके बाद में आप लिखिए, आर्यों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को आर्यावर्त भी कहा गया। इस क्षेत्र को आर्यावर्त भी कहा गया। ठीक है ना। तो आर्य लोगों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को आर्यावर्त भी कहा गया। एक बात और लिख लो, वर्तमान समय में ऐसे लिख लो, भारत के संविधान में भारतीय क्षेत्र के लिए भारत तथा इंडिया शब्दों का उपयोग हुआ है। भारत तथा इंडिया शब्दों का उपयोग हुआ है। भारत तथा इंडिया शब्दों का उपयोग हुआ है। ठीक है ना। तो ये थे हमारे भारत के नामकरण के बारे में कुछ बिंदु, लगभग 7-8 बिंदु है। आपको नॉर्मल ही बिंदु है, याद रह जाएंगे, आराम से याद कर लेना इनको। नामकरण के बाद में बात करें तो हम बात करेंगे भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे एशिया महाद्वीप में भारत की राजनीतिक स्थिति। उसके बाद में जो संगठन है उन संगठनों पर चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में भारत के जो राज्य हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। भारत के राज्यों के समूह को किस नाम से पुकारा जाता है, किसी क्षेत्र का गठन जो है, किसी राज्य का गठन कब कब हुआ है, इस बात में भी अब चर्चा कर लेंगे। तो वो हम सारी चर्चा करेंगे भारत के राजनीतिक स्थिति वाले टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।